Hello everyone and welcome to Takshila classes. My name is Vasundhara and today we are going to discuss some questions based on spotting errors. तो बहुत टाइम से कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि स्पॉटिंग एरर्स के कुछ प्रैक्टिस जो है वो करवा दो. तो टुडे आई एम बैक विद सम क्वेश्चंस. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दीज. एंड इसमें ये थोड़े प्रीवियस क्वेश्चंस जो है उसी का मिक्सचर है. लेट्स सी कि इनको टैकल कैसे करना है. अगर इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको आ जाए तो इन्हें आपने कैसे हैंडल करना है. देखिए, द रीजन फॉर हिज फेलियर इज बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड. अब अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके लिए मुश्किल है तो आप एक बात देखिए कि यहाँ पे कीवर्ड है रीजन. ठीक है, रीजन और बिकॉज एक ही बात है. रीजन भी किसी चीज का कारण है और बिकॉज इज क्योंकि. कभी भी ये दोनों वर्ड्स इकट्ठे नहीं आते. ग्रामर में एक ट्रिक याद, एक बात याद रखते हैं, सुपरफ्लुअस चीजें इकट्ठे नहीं आती, यानी जिनके मीनिंग सेम हो. तो यहाँ पे रीजन फॉर हिज फेलियर इज दैट ही डिड नॉट वर्क हार्ड. तो हमारा यहाँ पे एरर कहाँ आएगा? बी में. ठीक है, रीजन फॉर हिज फेलियर इज दैट. क्या रीजन है? कि उसने मेहनत नहीं करी. तो उसकी वर्ड के लिए आप क्या लगाएंगे? दैट. फूड एज वेल एज वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ. अब सबसे पहले कीवर्ड देखेंगे एज वेल एज. एज वेल एज ध्यान में दिखते ही आपको पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से हो सकता है. हो सकता है. ठीक है, अब एज वेल एज के केस में हम किसको कंसिडर करते हैं? फर्स्ट सब्जेक्ट को. फर्स्ट सब्जेक्ट ये है और ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट है. फर्स्ट सब्जेक्ट फूड है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इज. और इसलिए यहाँ पे कोई गलती नहीं है, तो ये क्या है? नो एरर. यही अगर ईदर और या नीदर नॉर होता तो हम किसको कंसिडर करते हैं? सेकंड सब्जेक्ट. ठीक है जी. इंडिया इज लार्जर देन एनी डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड. अब एक चीज आपको याद रखनी है, ये एडजेक्टिव से है. लार्जर देन, ये देखो लार्जर वर्ड आ गया ना, ये एडजेक्टिव्स का कॉन्सेप्ट है. एडजेक्टिव्स कहते हैं कि जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं सेंटेंसेस का, कि हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव, इस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पे जब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं तो उसके साथ आना चाहिए एनी अदर डेमोक्रेसी. इंडिया इज लार्जर देन एनी अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. और इसीलिए यहाँ भी हमारा एरर क्या रहेगा? बी. क्लियर? ये आपको याद रखना पड़ेगा. टैगोर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट दैट एवर लिव्ड. देखो अगेन हमें देखना है कि टैगोर वॉज में तो कोई गलती नहीं है. टैगोर थे, अब है नहीं. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, इस पार्ट में देखते हैं क्या गलती है. भाई देखो, वन हमेशा, अगर आप कोई चीज में से, बहुत सारी चीजों में से किसी एक को उठा रहे हो तो ये वाली चीजें प्लूरल होनी चाहिए ना. अब देखो हम कह रहे हैं कि जितने भी पोएट्स रहे हैं या पोएट रहे हैं, जितने भी पोएट्स रहे हैं उन सब में बहुत बढ़िया. देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, वन इज ऑलवेज आउट ऑफ मैनी. वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ऐसे. सो वन ऑफ द क्या रहेगा? ग्रेटेस्ट पोएट्स. और यहाँ एरर कहाँ पे आएगा? बी. सिंपल, वेरी इजी. द टैक्सी दैट विल टेक द फैमिली ऑफ हरिद्वार हैड टू बी रेडी एट 6. देखिए फैमिली टू हरिद्वार, जो फैमिली हरिद्वार जाना चाहती है, ए प्रेपोजिशन की गलती है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है. बहुत ही सिंपल. एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू अडेयर द रूल्स लेड डाउन बाय द मैनेजमेंट. देखिए ए बी सी को सेग्रीगेट करके पढ़िए. एक बात याद रखना, अडेयर का मतलब होता है स्टिक. तो दे शुड स्टिक द रूल्स या दे शुड स्टिक टू द रूल्स. उन्हें रूल्स से स्टिक होके रहना पड़ेगा. स्टिक के साथ भी टू आता है और अडेयर के साथ भी टू आता है. अगर यहाँ पे अबाइड होता तो आता बाय. अबाइड के साथ बाय आता है, बाकी दोनों वर्ड्स के साथ क्या आता है? टू. तो इसलिए हमारा एरर है बी में. बहुत सिंपल. माई डिटेल्ड स्टेटमेंट इज रिस्पेक्टिवली सबमिटेड. रिस्पेक्टिवली लगाने का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है. या तो हम इसे बोलेंगे ड्यूली सबमिटेड या फिर आप छोड़ दो. एरर कहाँ आएगा? वापस से बी में. कुछ चीजें हैं देखो जो आपको रूल्स के साथ समझ आती हैं. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको विद टाइम लगता है कि अच्छा प्रैक्टिस के साथ. कुछ चीजें ना कॉमन सेंस बेस्ड होती हैं. कॉमन सेंस होगी, अपने आप जो है आप उसको सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नो सूनर ही अपीयर्ड ऑन द स्टेज देन द पीपल बिगैन टू चीयर लाउडली. अब नो सूनर आते ही आपका कीवर्ड ये है. देख लो भाई, नो सूनर का पैटर्न क्या होता है?
इसके साथ साथ मैं आपको एज सुन एज और हार्डली का बताऊंगी. देखिए, नो सूनर डिड आई स्लीप देन द बेल. ऐसे होता है सेंटेंस. ठीक है. अगर एज सुन एज से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो एज सुन एज आई स्लेप्ट द बेल रैंग. यही अगर सेंटेंस हार्डली से स्टार्ट हो रहा होता कि हार्डली हैड आई स्लेप्ट, तो क्या होता? व्हेन द बेल. तो जब हमारे पास नो सूनर आ गया तो हम इस पैटर्न को देखेंगे. क्या हमारे पास यहाँ डिड है? नहीं. यहाँ पे क्या आना चाहिए? नो सूनर डिड ही अपीयर देन है हमारे पास. एरर कहाँ है? ए में. ए में इतनी सारी कमियां हैं तो एरर कहाँ आएगा हमारा? ए में. ये कंडीशनल सेंटेंसेस में हमने पैटर्न ऑफ सेंटेंस सीखे थे. आपको ये तीनों पैटर्न, तीनों फॉर्मेट्स जो है वो याद रखने पड़ेंगे. ठीक है. ऑफ ऑल दोज इन्वॉल्व विद द एक्सीडेंट नन वर सीरियसली इंजर्ड. देखिए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऑफ ऑल दोज इन्वॉल्व विद द एक्सीडेंट. एक्सीडेंट के साथ नहीं इन्वॉल्व थे, एक्सीडेंट में जो इन्वॉल्व थे. तो में के लिए हमारा प्रेपोजिशन रहता है इन. ऑफ ऑल दोज इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट. एरर कहाँ है? बी में. ठीक है. अगला देखिए. आफ्टर वी वर ड्राइविंग फॉर माइल्स ऑन द विंडिंग रोड आई वॉज सडनली सिक. हम जब माइल्स से चला रहे थे, नहीं देखो, जब हम माइल्स इतनी चल लिए थे, इतने माइल्स हम चल लिए थे को हम पास्ट परफेक्ट में डालते हैं तो यहाँ क्या आएगा? हैड ड्रिवन. आफ्टर वी हैड ड्रिवन फॉर माइल्स आई वॉज सडनली sick, not stick, sorry. Beside his mother he has 2 aunts who stay with him. देखिए, जब भी कंफ्यूजिंग इस तरीके की चीज़ें, ग्रामर में बड़े लिमिटेड से कॉन्सेप्ट्स आपको पेपर में देखने को मिलेंगे. बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फ़र्क है? बहुत बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है. देखो, बिसाइड का मतलब साइड में. आई एम सिटिंग बिसाइड हिम मतलब उसके साइड में. और जो दूसरा बिसाइड्स होता है इसका मतलब होता है इसके अलावा. तो यहाँ क्या वो कहेगा? बिसाइड हिज मदर ही हैज़ 2 aunts. उसकी मदर के अलावा he has 2 aunts. तो obviously beside लगाने का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं. यहाँ क्या आएगा? S, and that is why error is in A. देखते ही पता चल जाएगा आपको कि मुश्किल कहाँ है, दिक्कत कहाँ है, गलती कहाँ है. ठीक है. This photographs appears to be the best of 2. देखिए, जब हम adjectives की बात करते हैं, अगेन उसी में से हम ये कर रहे हैं. हम यूजुअली कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ than लगता है, सुपरलेटिव के साथ the लगता है ना. 2 एक्सेप्शन है जहाँ पे हम द प्लस कंपैरेटिव डिग्री इकट्ठे लगाते हैं, जैसे द बेटर, द ईजियर, ऐसे. सबसे पहला है रूल ऑफ पैरेलल कंपैरिजन. पैरेलल कंपैरिजन कहता है कि जब हम बोलते हैं ना द हायर यू गो द कोल्डर इट गेट्स, द हायर, जितना ऊंचा जाओगे उतनी ठंड बढ़ती जाएगी. एक तो यहाँ ऐसा होता है. दूसरा होता है कॉन्सेप्ट ऑफ पिकिंग वन. जब आप 2 में से किसी एक को पिक कर रहे हो कि भाई यू आर द टॉलर ऑफ द 2 सिस्टर्स. हम ये नहीं बोलेंगे यू आर द टॉलेस्ट ऑफ द 2 सिस्टर्स. है 2 बहनें, एक को मैं पिक कर रही हूँ. मैं टॉलेस्ट क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि 2 में से कंपैरिजन है मेरा, तो मुझे टॉलर ही बोलना पड़ेगा. और द इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर को पिक कर रही हूँ. तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगी? द प्लस कंपैरेटिव डिग्री. और यहाँ क्या आएगा? दिस फोटोग्राफ अपीयर्स टू बी द बेटर ऑफ द 2. एरर कहाँ है? सी. ठीक है. आई एम सीनियर दैन हिम बाई 2 years. एडजेक्टिव. देखिए, जिन वर्ड्स के जो IOR से फिनिश हो, प्रेफर, सीनियर, जूनियर, ये वो, इनको हमेशा आप किससे फॉलो करेंगे? टू से. आई प्रेफर दिस टू दैट, ही इज जूनियर टू मी, आई एम सीनियर टू हिम. तो यहाँ दैन नहीं कहलेगा, टू. ये एक एक्सेप्शन है. किसका भला? ये एक्सेप्शन है आपके एडजेक्टिव्स में. ठीक है. When I finished writing the letter, I could not help admiring myself to have achieved the impossible. थोड़ा सा डिफिकल्ट है. अगर आपको नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं. I could not help but admire myself, ये बोलने का फ्रेज है. ठीक है. अगर आपको ये नहीं पता तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन बाकी कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए कि आपको मुश्किल ना आए.
अब देखिए वन ऑफ द असिस्टेंट वाज अल्फ्रेड, अभी हमने क्या वन इज ऑलवेज आउट ऑफ मैनी, उन सब में से एक असिस्टेंट अल्फ्रेड है, तो यहाँ क्या आएगा वन ऑफ द असिस्टेंट्स वन ऑफ द असिस्टेंट्स वाज अल्फ्रेड, उनमें से एक असिस्टेंट, ठीक है। वन इज ऑलवेज आउट ऑफ मैनी, और वॉज यहाँ क्यों लगाया, वर्क क्यों नहीं लगाया, क्योंकि है तो अल्टीमेटली एक ही, सब्जेक्ट तो एक ही है, राइट। कंसिडरिंग अबाउट दीज फैक्ट्स द प्रिंसिपल हैज ऑफर्ड हिम अ सीट। देखिए कंसिडर करना किसी बारे में सोचना होता है, और अबाउट होता है किसी चीज़ के बारे, तो अगेन सुपरफ्लुअस कंसिडरिंग अबाउट एक साथ लगाने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना बोल सकते हो कंसिडरिंग दीज फैक्ट्स, तो यहाँ पे एरर कहाँ आ जाएगा, ए में, राइट। आई courteously asked him where was he going but he did not reply। देखिए यहाँ देखिए स्टेटमेंट है, क्वेश्चन मार्क नहीं है कि where was he going सही है, यहाँ पे क्या आएगा where he was going, this is indirect speech। और दूसरी बात, जब आप स्टेटमेंट में लिख रहे हो ना, पहले सब्जेक्ट आता है फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, क्योंकि अगर आप was ही लिखोगे तो ये तो सवाल है, और हम सवाल नहीं पूछ रहे, हम सिर्फ एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, रिमेंबर दैट, राइट। टेल हिम टू टेक अनदर फोटोग्राफ ऑफ द ग्रुप, कोई एरर नहीं है इसमें, तो आप यहाँ पे नो एरर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। नंदिता आस्क्ड मी इफ आई वाज वर्किंग हार्डली दीज डेज, कि क्या मैं, देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड हार्डली। हार्ड वर्क या वर्किंग हार्ड का मतलब होता है बहुत मेहनत करना, ये एक पॉजिटिव टर्म है, और हार्डली वर्किंग मुश्किल से मेहनत करना, तो ये एक नेगेटिव ट्रेट है, मेहनत ना करना। नंदिता मुझसे पूछ रही है कि क्या मैं आजकल बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे यहाँ पे क्या आना चाहिए, आई वाज वर्किंग हार्ड दीज डेज। अगर हार्डली लगाना है तो वो वर्किंग से आगे लगता है, राइट, तो दैट इज द डिफरेंस एंड दिस इज व्हाई द एरर इज इन सी। एम्परर अशोका हैव कॉन्कर्ड कलिंगा बिफोर ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। अगर कोई बेसिक कॉमन सेंस लगाएगा, बाकी चीज़ों का पता ना भी हो, तो एम्परर अशोका के साथ कभी हैव नहीं लग सकता, हैज़ लगना चाहिए, क्योंकि ये सिंगुलर है, बट यहाँ हैज़ भी नहीं लगेगा क्योंकि अभी थोड़ी करा है, बहुत पहले कर लिया था, तो यहाँ क्या लगना चाहिए, हैड। और ये वही बात है, पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस, जब दोनों टेंसेस मौजूद हो, जो पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, और जो बाद में हुआ है उसको किस में रखेंगे, सिंपल पास्ट में। तो ये थे हमारे कुछ स्पॉटिंग एरर्स। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। इफ यू हैव एनी मोर सजेशंस, एनी डाउट्स, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन, गुड लक, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।